गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की अनूठी दुनिया आपने थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। जो आसपास दुनिया के देश थे वहाँ भी हमारा जो पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। पत्र वापस जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसके जवाब भी लिख देते थे, और जैसे ही उनको पत्र मिलता था तो वापस तुरंत वो पत्र लिख देते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और अपने हाथों से ही वो ज़्यादातर पत्रों का जवाब जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बायां हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जब एक हाथ से लिखने में दर्द होता था तो दूसरे हाथ लिखने में वे जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नई आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे, और इनका जो पत्र है, महात्मा गांधी को ही नहीं दूसरे लोगों को भी जो पत्र है वो गांव-गांव में पहुंच जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। जैसे उनको कोई प्रमाण पत्र मिला हो, जब पत्र आते थे तो ऐसा समझा जाता था कि कोई प्रमाण पत्र मिला हो, तो प्रशस्ति पत्र से भी कम नहीं था। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था, फ्रेम में बना कर रख लिया था। किस में बना के रख लिया था? फ्रेम में। यह पत्रों का जादू है, और इसी को कहते हैं पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है, और इन पत्रों के माध्यम से कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कोई ये जो है पत्र डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम है। जो ये पंत है उसके नाम से जो है कवि था, उनके 200 पत्र है। और बच्चन था, बच्चन के नाम पर भी, निराला के नाम पर भी ये सब जो है कवि हुए। उनके पत्र भी हैं। हम लिखियो है कहाँ तथा पत्र के आईने के दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी, और इनके जो है पुस्तकें भी मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए लेखक आते थे उनको उसको जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जैसे ही वो पत्र आते थे तो उन पत्रों को जवाब बड़ी मुस्तैदी के साथ देते थे, तुरंत जवाब देते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, और उनके जो पत्र लिखे हुए बड़े ही क्या है, प्रेरक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी के। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। अब ये बता रहे हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच ये जो सन 1915 और 1941 के बीच, इनके बीच पत्राचार का बहुत प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र लिखने की जो है ये परंपरा बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। जब 1947 के बाद में भारत हुआ तब इनका ज़्यादातर प्रचलन हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग है। सबसे अच्छा जो है ये चिट्ठियों को, पत्रों को पहुंचाने का काम डाक विभाग कर रहा है, उनका ये गुडविल रहा है। इसको एक खास बात यह भी है, यह वजह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, और ये जो चिट्ठियाँ पत्रों के साथ साथ ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है, और डाकिया जो है पत्रों को घर घर तक पहुँचाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है, और अब संचार के साधन होने के बाद में भी जो है पत्र और चिट्ठियों का जो है स्थान बरकरार हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियाँ में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों या फिर रेगिस्तान ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। पत्र भले ही कहीं भी
पहुंचा जा सकता है, चाहे भले वो झोपड़ियों में रह रहे हो, चाहे जंगलों में रह रहे हो, चाहे बर्फबारी में रह रहे हो, चाहे मछुआरे हो या फिर कहीं रेगिस्तान की ढाणियों में हो, वो हमेशा खतों को पत्र का इंतज़ार करते रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। ये बहुत ही है जो पत्रों का नज़र आ रही है भूमिका। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। अब किसी के दूर घर होते हैं तो वहाँ मनी ऑर्डर के द्वारा इनको पहुँचाया जाता है, वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जैसे ही डाकिया आता है तो उनको जो ग्रामीण लोग हैं, जो भी उनको है, उनको देवदूत के रूप में माना गया है, देवता के समान उसको माना गया है। जैसे उनकी चिट्ठी आ गई है। अब आगे जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसके जो रचयिता है अरविंद कुमार सिंह। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।